गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि कल हमने समास टॉपिक को पढ़ाया है। पिछली क्लास में समास टॉपिक मैंने पढ़ाया है और आज समास की मेरी दूसरी क्लास होगी। तो कल समास के बारे में 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे पीछे कल मैंने क्या पढ़ाया है, ताकि आज की क्लास में वो रिवीजन हो जाए। कल सबसे पहली बात लिखवाया था कि समास का शाब्दिक अर्थ पूछेगा क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या फिर ऑप्शन में दिया होगा संक्षिप्तीकरण। दूसरी बात मैंने लिखवाया था परिभाषा में कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो 2 शब्द हो सकते हैं या 2 से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, उससे मिलकर के जो बना नया सार्थक शब्द होगा उसे कहेंगे समास। एक चीज और मैंने लिखवाया था, आपको हेडिंग डाल के लिखवाया था कि समस्त या सामासिक पद होता है। तो समस्त पद किसको कहते हैं? समस्त पद में मैंने लिखवाया था कि समास के नियमों से बना शब्द समस्त या सामासिक पद कहलाता है। दूसरा ये हो गई थी हेडिंग। तीसरे नंबर पर मैंने एक हेडिंग डलवाया था समास विग्रह। तो समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समास विग्रह में जो ऊपर अभी मैंने समस्त पद के बारे में बात की है, उसी समस्त पद यानी समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही समास विग्रह कहलाती है। ये हेडिंग डलवाया था। उसके बाद में नई लाइन से बात मैंने बताई थी कि समास रचना करने में प्रायः 2 पद होते हैं। क्वेश्चन आपसे आयोग पूछेगा कि समास रचना करने में प्रायः कितने पद होते हैं? 2। तो जो पहला पद है उसको बोलेंगे, प्रथम पद को बोलते हैं पूर्व पद, और बाद वाला जो पद होगा उसको बोलते हैं उत्तर पद। यहां तक लिखवाया था। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि अब आपको हेडिंग डालना है समास के भेद या प्रकार। तो समास के भेद या प्रकार में मैंने कहा था कि आपको इसमें डैश करके लिखना है कि समास के कितने भेद होते हैं? तो 6। तो डैश करके लिखना है समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? पहला है अव्ययीभाव समास। दूसरा पूछेगा कौन सा है? तो दूसरा होगा तत्पुरुष समास। तीसरा पूछेगा कर्मधारय समास, और चौथा पूछेगा द्विगु समास। 5वां पूछेगा तो द्वंद्व समास, और लास्ट यानी 6 नंबर पर आएंगे तो बहुब्रीहि समास होगा। तो अव्ययीभाव समास में बताया था कि इसका पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, इन 3 समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन जो बहुब्रीहि समास दिया है इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, एक अन्य पद प्रधान होता है या तीसरा पद प्रधान होता है। यहां तक एक स्लाइड में मैंने आप सभी को बताया अपनी क्लास में, और कहा था कि अव्ययीभाव समास के बारे में हम बता चुके थे कि अव्ययीभाव समास की परिभाषा में यह होगा कि इसका पहला पद प्रधान होगा, इसका पहला पद आपका उपसर्ग होगा या फिर अव्यय होगा। यह परिभाषा में लिखवाया था। दूसरी जो तत्पुरुष समास है इसमें मैंने कहा था कि तत्पुरुष समास का मतलब होता है उत्तर पद प्रधान, और उसके साथ साथ जो कारक चिन्ह है उनकी जो विभक्तियां हैं उन विभक्तियों को लगा करके आप विग्रह करेंगे तो तत्पुरुष समास होगा। और तीसरे में मैंने बताया था परिभाषा में ओरल में कि कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में 2 परिभाषाएं 2 शब्दों से बन जाता है कि इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होगा, या फिर एक पद आपका उपमेय होगा, एक पद आपका उपमान होगा। तो उपमेय के बारे में बताया था यानी विशेषण और विशेष। जैसे कल एक वर्ड मैंने बोला था नील गाय। गाय कैसी है? नीली है। काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है। या फिर मैंने कहा था उपमेय और उपमान। चरण कमल, कल एक शब्द मैंने बोला था आपको उदाहरण के तौर पर, चरण कमल, इसका मतलब क्या होगा? कमल के समान चरण। तो यहाँ पर क्या हुआ है? एक उपमेय है, एक उपमान है। उपमेय क्या होता है? कल भी मैंने बताया इस बात को कि उपमेय का मतलब होता है जिस वस्तु की तुलना की जाए। तो जिस वस्तु की तुलना की गई है ये उपमेय है, और जिस वस्तु से तुलना की जाए वो उपमान होता है। तो कर्मधारय समास में यही लिखवाया था। और जब उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष की बात हो जाए तो इसका मतलब इसे रंगों का समास कहा गया है, या फिर इसे अलंकारों का समास भी कहा गया है। तीसरी बात तो यहां तक हो गई। चौथी बात में द्विगु समास। द्विगु समास में क्या बताया था कि इसका पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है ना। पहला पद संख्यावाची होता है, सॉरी प्रधान नहीं होता, इसका पहला पद संख्यावाची और उत्तर पद आपका विशेष या संज्ञा होगा।
चौराहा शब्द मैंने बताया था, तो द्विगु समास होगा। उसके बाद में आपका दिया है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होगा कि यहाँ पर दोनों पद प्रधान है। जैसे दिया है माता पिता, तो माता और पिता के बीच में क्या दिया हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, और माता और पिता करके इसका विग्रह करवा रहे हैं। फिर उसके बाद में बहुब्रीहि समास मैंने लिखवाया था कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद अप्रधान, एक अन्य पद प्रधान या तीसरा पद प्रधान। वर्ड मैंने बताया था लंबोदर दिया हुआ है, लंबोदर दिया है तो इसका मतलब लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये वेरी ओरल चीजें थी, कल यहाँ तक बता चुके थे और शायद हेडिंग डाल के लिखवा भी चुका था कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास से संबंधित कुछ एग्जाम्पल आपको कल लिखवाया था मैंने क्लास में कि अव्ययी भाव समास, इसका पहला पद प्रधान, केवल एक ही समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होगा, इसका पहला पद उपसर्ग होगा या फिर आविकारी या अव्यय शब्द होगा। जैसे कल एक वर्ड लिखवाया था प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का मतलब क्या होगा, प्रत्येक दिन। भर पेट का मतलब पेट भर के लिखवाया था। आजीवन का मतलब जीवन भर लिखवाया था। और बेसर्व दिया है, इसका मतलब बिना सर्व के। यथाशक्ति लिखवाया था, इसका मतलब होता है शक्ति के अनुसार। यथासंभव लिखवाया था, इसका मतलब होता है जैसा संभव हो। और एक वर्ड लास्ट मैंने लिखवाया था पल फल, इसका मतलब विग्रह करेंगे तो हर पल हो जाएगा। एक वर्ड और लिखवाया था बातों बात, रातों रात, हाथों हाथ। अगर ऐसा दिया है इसका मतलब पहले पद के ऊपर प्रधानता दी गई है। तो पहला पद एक ही समास है, केवल और केवल अव्ययी भाव समास। उसके बाद में दूसरे पर आए थे, आपको उत्तर पुरुष के बारे में बताया, उत्तर पद प्रधान होगा और यहाँ पर विभक्तियां लगा करके इसका विग्रह करेंगे। तो हमने कहा था जो कारक चिन्ह होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। हमने कहा था कि जो आपका कर्ता कारक और संबोधन इसको हटा देना है। इसके बाद में जो बात कही गई, इसके बाद में जो बात कही गई इसका मतलब आपका कर्म तत्पुरुष होगा। तो कर्म तत्पुरुष के बारे में भी बता चुके थे। कर्म तत्पुरुष दूसरे स्थान पर आता है, इसलिए इसको कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष। और इसमें लिखवाया था कि को का लोप हो जाएगा। को का लोप होने का मतलब यह है, जैसे आपका शब्द दिया हुआ है, एक शब्द उसी से संबंधित दिया हुआ है, एक वर्ड लिखवाया था को के लिए, चिड़ीमार लिखवाया था। चिड़ीमार, चिड़ीमार का मतलब होगा चिड़िया को मारने वाला। या फिर माखन चोर दिया है, तो माखन चोर में लिखेंगे माखन को चुराने वाला। तो इसी से संबंधित सारे वर्ड आप सभी को लिखवाया था। तो हम कर्म तत्पुरुष के बारे में बात कर चुके थे। आज हम सभी को काम ये करना है कि हेडिंग करना है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7 मिनट में। कल की मैंने क्लास को एक बेसिक मैंने चीजें बता दी है, वहां पर संबंधित आप नोट कर लेंगे। तो आज आप सभी को क्या करना है, नंबर 3 पर यहाँ पर हेडिंग डालना है और नंबर 3 पर हेडिंग डाल करके लिखेंगे नंबर 3 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 डालना है। नंबर 2 यहाँ पर हेडिंग डालना है और यहाँ पर कर्म हो चुका था, तो आज लिखेंगे करण, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या करण की। तो करण है तीसरे स्थान पर, तो इसलिए इसका दूसरा नाम होगा तृतीय तत्पुरुष। क्या होगा, तृतीय तत्पुरुष इसका दूसरा नाम होगा। और इसकी परिभाषा में आपको लिखना है, इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से लिखेंगे कामा के लिए, से कामा के लिए। 2 चीजें लिखना है, यानी ये 2 विभक्तियां होती हैं और यहाँ पर लिखेंगे का लोप हो जाएगा। ये परिभाषा आपको शार्ट में लिखना है। यानी जब आप विभक्ति करेंगे वहां पर विग्रह करेंगे तो के लिए या फिर से आएगा। जैसे आप समस्त या सामासिक पद में लाएंगे तो ये विभक्ति आपकी लुप्त हो जाएगी, वो लोप हो जाएगी। तो आइए इससे संबंधित कुछ वर्ड लिखें, कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो हमने क्या कहा था कि एक तरफ आपको लिखना है, क्या लिखना है, समस्त पद, और दूसरी तरफ आप सभी को लिखना है समास विग्रह। क्या लिखना है, समास विग्रह, दूसरी तरफ आप सभी लिखेंगे। अब एक वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड दिया हुआ है आपका रस भरा, रस भरा एक शब्द लिखा हुआ है। एक शब्द दिया है आपका करुणा पूर्ण, और एक शब्द दिया हुआ है आपका सूर, सूर रचित। एक शब्द दिया हुआ है आपका रेल यात्रा, रेल यात्रा शब्द दिया हुआ है ना। अब
रस भरा दिया हुआ, इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह हो जाएगा रस से भरा, यही तो होगा। अभी मैंने बात क्या कहा कि जब आप इसका विग्रह करेंगे तो से आएगा, और विग्रह करने के बाद जब समस्त पद में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रस भरा हो जाएगा। इसका मतलब जो से आपका विभक्ति है, से विभक्ति का यहाँ पर क्या हुआ है, लोप हुआ है, और लोप का मतलब ये समास से नियमों से बना हुआ शब्द है, इसलिए समस्त पद है। और एक चीज ये कह रहा था कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए समास है। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या लिखा हुआ था संक्षेप में, इसका मतलब रस से भरा को शार्ट कर दिया गया है। सारे रूल यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। अगर आप चीज़ों को समझ गए हैं, और पहला पद दूसरा पद ये भी कंडीशन सारी मैंने बताया है। करुणापूर्ण लिखा है, इसको जब आप बदलेंगे तो यहाँ पर भी इसका विग्रह होगा करुणा से पूर्ण हो जाएगा। सूर रचित लिखा हुआ है, तो सूर रचित का मतलब होगा सूर के द्वारा रचित, या सूर द्वारा रचित, या सूरदास द्वारा रचित। एक वर्ड मैंने रेल यात्रा लिखा है, तो इसका मतलब होगा रेल के द्वारा यात्रा। रेल यात्रा का मतलब यही तो होगा कि रेल के द्वारा यात्रा हुई है, इसका मतलब वो रेल यात्रा हो जाएगा। एक वर्ड लिखा हुआ है भयाकुल, शोकग्रस्त, अकाल। वर्ड लिखा हुआ है भयाकुल, शोकग्रस्त, और एक शब्द दिया हुआ है अकाल। अकाल पीड़ित लिखना है, सॉरी अकाल बोल रहे थे अभी तक, ये लिखना है। भयाकुल का मतलब क्या होगा, भय से आकुल। यहां पर वर्ड लिखेंगे भय से आकुल, ये भयाकुल हो जाएगा। शोकग्रस्त या रोगग्रस्त दिया हुआ, तो इसको भी आपको लिखना है शोक से ग्रस्त लिखेंगे। और अकाल पीड़ित लिखा हुआ है, अकाल पीड़ित का मतलब क्या होगा, अकाल से पीड़ित। हर बार क्या हुआ, विग्रह करने के बाद से आया है या फिर के द्वारा आया है, यही चीज दिया हुआ है, यही चीज यहां पर दिया हुआ है। इसी चीज को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के आपको यहां पर लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जा सकता है। कुछ वर्ड और लिख लेंगे, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है मनमौजी। मनमौजी का मतलब होगा मन से मौजी, इसका विग्रह हो जाएगा मन से। मनमौजी का मतलब क्या होता है, जो मन से मौजी हो उसी को बोलेंगे मनमौजी। या फिर क्वेश्चन पूछेगा आंखों देखा, या फिर भूखमरा दिया हो। एक वर्ड है आंखों देखा, इसका मतलब हो जाएगा, या फिर एक वर्ड है भूखमरा। आंखों देखा का मतलब होगा आंखों से देखा, आंखों से देखा। भूखमरा का मतलब होगा भूख से मरा, भूख से मरा। भूखमरा का मतलब तो यही होगा। एक वर्ड लिखा हुआ है, इसी से संबंधित दिया हुआ है रोग पीड़ित, तो रोग पीड़ित का मतलब भी वही हो जाएगा रोग से पीड़ित। एक वर्ड लिखा हुआ है मन चाहा, ये क्वेश्चन पूछा गया है मन चाहा। और एक वर्ड दिया हुआ है रेखांकित, मन चाहा और रेखांकित। तो मन चाहा का जो विग्रह होगा इसमें भी लिखना है मन से चाहा। बाहुबली मूवी देखा होगा, उसमें वर्ड बोला था मन चाहा। रेखांकित में लिखना है रेखा से तो वर्ड मैंने क्या बताया कि आपको ये सारे वर्डों को, इन सारे वर्डों को लिख लेना है। रस से भरा, करुणा से पूर्ण, सूर के द्वारा या सूर द्वारा रचित, रेल यात्रा, पद यात्रा, है ना, भयाकुल, शोकाकुल, अकाल पीड़ित, मनमौजी
और उसके बाद आंखों देखा, भूख मरा, मन चाहा, रेखांकित। इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आप लिख लेंगे। आने वाले एग्जाम में उम्मीद है कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये समास कौन सा है? करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद अगली हम सब बात करेंगे। अगली बात करना है कर्ता ने कर्म को करण से। अब हेडिंग डालना है आपको संप्रदान। तो यहां पर लिखेंगे संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। ब्रैकेट में अभी मैंने तृतीया लिखवाया था, तो यहां पर लिखना है चतुर्थी, चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। और चतुर्थी तत्पुरुष में यहां पर डैश करके क्या लिखना है? संप्रदान के लिए, संप्रदान, संप्रदान के, संप्रदान के लिए, या फिर दिया होगा को, संप्रदान के लिए या फिर को दिया होगा, ये दिया है तो यहां पर लिखेंगे का लोप। ये परिभाषा है। यानी कहने का मतलब यही है कि जब आप समस्त या सामासिक पद तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखना है? उसका विग्रह है। फिर वही चीज यहां पर नोट करना है। यहां पर लिखेंगे समस्त पद और यहां पर लिखना है समास, समास विग्रह, ये चीज लिखेंगे। अब संप्रदान लिखा हुआ है, संप्रदान का मतलब क्या लिखा है? के लिए दिया हुआ है, तो के लिए लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला शब्द आपको क्या लिखना है? एक वर्ड दिया हुआ है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला शब्द दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब आप विग्रह करेंगे तो विग्रह में हो जाएगा प्रयोग के लिए, प्रयोग के लिए शाला, उसी को तो बोलेंगे। शाला का मतलब घर होता है। यहां पर एक दिया है वर्ड रसोई घर, रसोई घर, इसको विग्रह करेंगे तो यहां पर हो जाएगा रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। गौशाला वर्ड दिया हुआ है, गौशाला, गौशाला को लिखेंगे गायों के लिए, गायों के लिए, गायों के लिए, गायों के लिए शाला। एक वर्ड दिया हुआ है आपका परीक्षा भवन, परीक्षा भवन, इसको बदलेंगे तो वर्ड हो जाएगा परीक्षा, परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए भवन, उसी को तो परीक्षा भवन बोलेंगे, यानी जहां पर परीक्षा के लिए भवन बनाया गया होगा। एक वर्ड आयोग ने पूछा है विधानसभा, विधानसभा। एक वर्ड लिखा हुआ है देश भक्ति, देशभक्ति। अब इसको विग्रह करना है तो विधानसभा में इसका विग्रह होगा विधान के लिए, विधान के लिए सभा। हर बार हो रहा है ऐसा। देशभक्ति का मतलब ये पूछा गया है, हाईकोर्ट में पूछा था, हाईकोर्ट के पेपर में स्टेनो में था, देश के लिए, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो विग्रह करने पर हर बार क्या हो रहा है? के लिए निकल रहा है, यानी इसका विग्रह के लिए करके आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। और इससे संबंधित कुछ वर्ड और लिखे हुए हैं, तो कुछ वर्डों को और नोट कर लेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में अगर कोई वर्ड मिल जाए, हो सकता है। एक वर्ड है हवन कुंड, हवन कुंड। एक शब्द दिया हुआ है आपका आराम कुर्सी, तो आप सभी को विग्रह करते चलना है। जो मैं वर्ड लिख रहा हूं, आराम कुर्सी, हवन कुंड, राह खर्च, माल गोदाम। एक वर्ड है राह खर्च, एक वर्ड है माल गोदाम, राह खर्च, माल गोदाम। कृष्णा अर्पण एक वर्ड लिखना है, कृष्णार्पण, ये वर्ड लिखना है। अब इसको विग्रह करना है। हवन कुंड का विग्रह क्या होगा? हवन के लिए, हवन के लिए, इसका मतलब कुंड हो जाएगा। हवन के लिए
कुंड। आराम कुर्सी लिखा हुआ है, इसका भी आप सभी विग्रह करेंगे। आराम के लिए, आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। राह खर्च लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा राह के लिए, राह के लिए खर्च, उसी को बोलेंगे राह खर्च। यहां पर लिखना है माल के लिए, माल के लिए गोदाम। और एक लिखा हुआ है कृष्णार्पण, तो इसमें लिखेंगे कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। ये वर्ड दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हमने क्या बताया कि संप्रदान जो तत्पुरुष दिया हुआ है उसमें आपको पहली बात तो चतुर्थी तत्पुरुष पे है, चौथे नंबर पर आता है, इसमें के लिए शब्द आएगा। वैसे जो को शब्द यहाँ पर दिया होगा, को किसी चीज़ को दान के अर्थ में अगर लाएंगे तो आपका वहाँ पर भी सही हो जाता है, जैसे राजा ने प्रजा को कंबल दी, इस कंडीशन में होगा। लेकिन विग्रह करने वाले वर्ड मैंने यहाँ पर समास में यही लिखे हैं। तो ये जितने सारे वर्ड दिए हैं संप्रदान तत्पुरुष में, आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड मैंने लगाई है, नेक्स्ट स्लाइड में ये सारे जो वर्ड लिखे हुए हैं इनको भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने नोट से बना लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। अभी हमने देशभक्ति वर्ड बोला था, आयोग ने पूछा था कि देशभक्ति में कौन सा समास है। अब बात करेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है अब संप्रदान हो गया है, अब नंबर है आपको डालना है, नंबर डालेंगे यहाँ पर 4, यानी कर्म, करण, संप्रदान और अपादान। तो यहाँ पर लिखना है अपादान, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। और अपादान किस नंबर पर? अभी चतुर्थी लिखवाया था, तो यहाँ पर लिखना है पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। और पंचमी तत्पुरुष के सामने क्या लिखेंगे? अपादान से, तो लिखेंगे से तो दिया है, लेकिन यहाँ पर एक काम और करना है, से लिखेंगे, से अलगाव, अलगाव का लोप, ये लिख लेना है। ये इसकी परिभाषा है, मैंने शार्ट में इस चीज़ को बताया कि आप अपने नोट्स बना लेंगे। अब देखो, कहने का मतलब ये है, जब आप इसका विग्रह करेंगे, विग्रह करेंगे, जैसे कोई वर्ड दिया हुआ है, मान लेते हैं एक वर्ड दिया हुआ है, फिर वही चीज़ लिखना है, यहाँ पर समस्त पद लिखेंगे या सामासिक पद, यानी जो वर्ड पूछा जाता है समास में वो आपका समस्त या सामासिक पद होता है। और जब आप इसको अलग अलग उसके भागों को करते हैं तो वो आपका समास विग्रह हो जाता है। जैसे एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट लिखा हुआ है। अब पथभ्रष्ट का मतलब क्या है? जब आप इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह में क्या हो जाएगा? पथ से भ्रष्ट, यही तो होगा। इसका मतलब क्या है? रास्ते से भ्रष्ट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, तो अलगाव की स्थिति में दिखाएगा तो आपका अपादान होगा। और अभी शब्द मैंने लिखा हुआ था रस भरा, रस से भरा लिखवाया है ना वहां पर, करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो वो वहां पर चीजें उसी के साथ में है। लेकिन यहां पर जो पथभ्रष्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये अलग होने की स्थिति को दिखा रहा है। एक वर्ड दिया है पाप मुक्त, पाप मुक्त दिया हुआ है। एक वर्ड दिया हुआ है आपका देश निकाला, देश निकाला एक शब्द लिखा हुआ है। एक शब्द आयोग ने पूछा था धनहीन, जनमांध, अभी जल्दी पेपर में आया है, धनहीन, और एक वर्ड आया है जनमांध। ये दोनों अभी जल्दी पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए इन दोनों को जरूर लिख लेना है, इन दोनों को जरूर लिख लेंगे। और एक वर्ड है आपका आकाशवाणी, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आप केवल उनको लिखेंगे, आकाशवाणी। ये सारे मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, है ना, जो आयोग ने प्रीवियस ईयर में पूछा है, मैं उन्हीं वर्डों को लिखवा रहा हूँ ज़्यादातर। पाप मुक्त का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जब आप विग्रह करेंगे, विग्रह में हो जाएगा पाप से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर जब आप विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद क्या होगा? देश से निकाला, इसका मतलब
इस देश में थे, किसी दूसरे देश के लिए भेज दिया गया। धनहीन पूछा गया है, धन से हीन, इसका मतलब होगा धनहीन, बलहीन, गुणहीन, ये सब आ जाएंगे। यहां पर लिखना है आपको जन्म से अंधा, उसको बोलते हैं जन्मांध। यहां पर लिखना है आकाश से वाणी। तो सब जगह पर क्या हुआ, हमने अभी यही चीज कहा है, से सब जगह होगा, लेकिन से में क्या कंडीशन होगी, सब जगह अलगाव की स्थिति दिखाने की अगर बात करेगा तो इसका मतलब केवल एक ही समास है, अपादान तत्पुरुष। तो हमने कर्म पढ़ाया, करण पढ़ाया, संप्रदान पढ़ाया, और अब यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष में समस्त या सामासिक पद दिए हुए हैं। इसके बाद अपादान के बाद नंबर आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। अब हेडिंग डालना है आप सभी को संबंध तत्पुरुष, यानी अब यहां पर हेडिंग डालेंगे और यहां पर लिखेंगे संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष अभी हमने पंचमी तत्पुरुष लिखवाया है, तो यहां पर लिखना है आपको षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष, अब षष्ठी तत्पुरुष में क्या लिखेंगे, संबंध में आपको लिखना है का या फिर की या फिर के, ये चीजें दी होंगी, इन्हीं का यानी का लोप लिख लेंगे, यानी ये वर्ड लिखे हुए हैं, जब समस्त पद में आएगा तो इनका लोप हो जाएगा। अब काम ये करना है, फिर वही वर्ड लिखने, इसी से संबंधित वर्ड, जैसे मैंने अभी बताया था पिछली स्लाइड में, यहाँ लिखेंगे समस्त पद और इधर लिखना है आपको समास विग्रह। नोट्स आप बनाते चलेंगे, हमें उम्मीद है कि मैं क्वेश्चन यहाँ से जो भी आपका एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आना तय है। संबंध तत्पुरुष लिखा हुआ है। अब संबंध तत्पुरुष का मतलब क्या है, जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने का मतलब हो जाएगा वहां पर का या के या की आना चाहिए, का की के। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है गंगा, एक वर्ड लिखा हुआ है आपका गंगा जल, एक वर्ड है अन्नदाता, अन्नदाता, एक वर्ड है आपका राजपुत्र, एक वर्ड है आपका इससे संबंधित शिवालय या विभागाध्यक्ष, एक वर्ड है आपका शिवालय, विभागाध्यक्ष या फिर शिवालय, एक वर्ड है आनंदाश्रम, एक वर्ड दिया हुआ है। अगली स्लाइड में कुछ वर्ड और लिख लेंगे, अभी सारे विग्रह कर रहे हैं। एक लिखा हुआ है रामायण या रामायण दिया होगा, है ना, राम का वैसे अयन होता है। एक वर्ड है आपका पुस्तकालय, एक वर्ड दिया हुआ है इसी से संबंधित गुरु सेवा, एक वर्ड है सिर दर्द, और एक वर्ड है आपका ग्रामोद्धार, एक वर्ड दिया हुआ है आपका राजकन्या, एक वर्ड दिया हुआ है आपका राष्ट्रपति, और एक वर्ड अभी आयोग ने पूछा था देशभक्त, अभी देशभक्ति मैंने बोला था, यहां पर लिखना है देशभक्त। इतने सारे वर्डों को आप सबको लिख लेना है। अब इन सब का एक एक करके आप विग्रह करिए, मैं अभी बता रहा हूं। विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद, है ना, कौन सा वर्ड आप लगाएंगे, यानी विग्रह करने में का, की या फिर के शब्द आप सभी को लगाना है। तो गंगा जल दिया हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसका विग्रह लिखेंगे गंगा का जल, इसका मतलब ये हो जाएगा। अन्नदाता लिखा हुआ है,
तो अन्नदाता में लिखेंगे अन्न का दाता हो जाएगा। उसके बाद में राजपुत्र लिखा हुआ है, राजपुत का मतलब होगा राजा का पुत्र, उसी को बोलते हैं राजपुत्र। उसके बाद में विभागाध्यक्ष लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा विभाग का अध्यक्ष जो होता है उसी को बोलते हैं विभागाध्यक्ष, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अगला लिखा हुआ है शिवालय, तो इसमें लिखना है शिव का आलय, ये शिवालय हो जाएगा। और एक लिखा हुआ है आनंदाश्रम, तो इसमें लिखेंगे आनंद का आश्रम, उसी को तो ही बोलते हैं आनंदाश्रम। यानी गंगा का जल होगा अन्न का दाता, राजा का पुत्र, विभाग का अध्यक्ष, शिव का आलय, आनंद का आश्रम, उसी को ही बोलते हैं आनंदाश्रम। रामायण लिखा हुआ है, रामायण को आप चेंज करेंगे तो इसमें लिखेंगे राम का अयन, और इसमें लिखना है पुस्तक का आलय। गुरु की सेवा, इसमें लिखना है गुरु सेवा में लिखेंगे गुरु की सेवा। सिरदर्द में लिखना है सिर का दर्द। ग्रामोद्धार में लिखना है ग्राम का उद्धार। राजकन्या लिखा हुआ है तो इसमें लिखना है राजा की कन्या। राष्ट्रपति लिखा हुआ है, इसका विग्रह करेंगे तो इस विग्रह में हो जाएगा राष्ट्र का पति। और देशभक्त लिखा हुआ है तो इसमें भी हो जाएगा देश का भक्त। कहने का मतलब यह है, अभी मैंने पीछे स्लाइड में लिखवाया है कुछ वर्ड। पीछे स्लाइड में क्या लिखवाया है? गंगा जल, इसका मतलब गंगा का जल। अन्नदाता, अन्न का दाता। राजपुत्र, राजा का पुत्र। विभाग का अध्यक्ष, और शिव का आलय। आनंद का आश्रम। स्क्रीनशॉट एक ले लेंगे इसका। उसके बाद में ये कह रहा है कि पुस्तक का आलय, गुरु की सेवा, सिर का दर्द, ग्राम का उद्धार, राजा की कन्या, राष्ट्र का पति और देश का भक्ति। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप अपने नोट्स में बनाते चलेंगे। बहुत अच्छा नोट्स मैं बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपसे समाज से या किसी भी टॉपिक से जाने ना पाए। अब अभी बात क्या हुई, संबंध तत्पुरुष तक हम लोग पढ़ाए हैं। तो संबंध में हमने क्या कहा, ये षष्ठी तत्पुरुष था। अब हेडिंग डालना है आपको। अभी इससे पहले वाली भी हेडिंग में कितने डाले थे नंबर? रामायण 5 नंबर डाला था। अब हेडिंग डालना है आपको, यानी पॉइंट लिखेंगे 6 नंबर में। तो संबंध हो गया है। संबंध के बाद में अब लिखना है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष किस नंबर पर आएगा? तो सप्तमी इसको तत्पुरुष कह सकते हैं। कौन सा तत्पुरुष? सप्तमी तत्पुरुष। अब सप्तमी तत्पुरुष में क्या होगा, कौन से आपकी विभक्तियां आएंगी? एक होगा आपका में, एक होगा आपका में, और एक होगा आपका पर। ये दो हैं आपकी, तो इसमें डैश करके लिखना है का लोप। ये दो चीजें आपको लिख लेना है, का लोप। ये है इसकी परिभाषा, है ना। तो आप परिभाषा में ये लिख लेंगे। अभी जो हम बात कर रहे थे, कौन सी बात है? दो चीजों को लिखने के लिए। तो एक तरफ मैंने अभी कहा था आपको लिखना है समस्त पद, और दूसरी तरफ लिखेंगे आप, दूसरी तरफ लिखेंगे समास विग्रह, दूसरी तरफ लिखेंगे आप। अब समस्त पद में कहा है कि कोई वर्ड दिया हुआ है, और उस वर्ड को आपको क्या करना है? उसका विग्रह कराना है। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है आप बीती,
वर्ड लिख लीजिए। आप बीती लिखा हुआ है, वनवास लिखा हुआ है। एक वर्ड है घुड़सवार, घुड़सवार शब्द लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ। एक वर्ड लिखा हुआ है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम शब्द दिया हुआ है। और एक लिखा हुआ है कृषि प्रधान, कृषि प्रधान। अगली स्लाइड में कुछ वर्ड और लिख लेंगे। कृषि प्रधान। इसके बाद में एक शब्द लिखना है आपका आनंद मग्न, लोकप्रिय, लोकप्रिय, आनंद मग्न, लोकप्रिय, आनंद मग्न। कार्य दक्ष, अश्वारूढ़, कार्य दक्ष, कार्य दक्ष, अश्वारूढ़। नगर प्रवेश, या अभी मैंने गृह प्रवेश वर्ड बोला है तो उसी में लिख लेंगे। एक ग्रामवास शब्द लिख लेना है। वनवास फिलहाल बोल चुके थे तो चाहे आप उसको लिख लो। और एक वर्ड है आपका दानवीर, दानवीर एक शब्द लिखा हुआ है तो दानवीर शब्द भी लिख लेंगे। और एक वर्ड लिखा हुआ है आपका, वर्ड लिखा हुआ है आपका सर्वोत्तम। तो अभी पुरुषोत्तम बोला है, आप उसी से आप इसको मैच कर लें। एक वर्ड है नगर प्रवेश। अब इतने सारे वर्डों को मैंने लिखा है, अब इतने सारे वर्डों को लिखा है तो स्लाइड में जो वर्ड लिखे हैं आप इसका विग्रह करिए। और विग्रह करने के बाद क्या होगा, विग्रह करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। अब यहाँ पर जो बात की गई कि में और पर, इसी का लोप होगा। लोप तो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप विग्रह करेंगे तो यही दोनों वर्ड आएंगे। जैसे आप बीती लिखा हुआ है तो आप बीती का जब विग्रह करेंगे तो वर्ड हो जाएगा आप पर बीती। और लोग बोलते भी हैं कि जब आप पर बीते तब आपको पता चलेगा। वनवास, इसका मतलब जब विग्रह करेंगे तो वन में वास हो जाएगा। घुड़सवार लिखा हुआ है तो घुड़सवार का मतलब होगा घोड़े पर सवार, उसी को घुड़सवार बोलते हैं। कवि श्रेष्ठ का मतलब होगा कवियों में श्रेष्ठ, उसी को बोलते हैं कवि श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम दिया हुआ है, पुरुषोत्तम का मतलब होगा पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। और कृषि प्रधान में लिखना है कृषि में प्रधान। तो सब जगह का पर क्या आ रहा, में पर, यही सारी कंडीशन दी गई है ना। विग्रह हो रहा है, आगे सब इसी का विग्रह कर लेंगे। विग्रह और दिया है लोकप्रिय लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा लोक में प्रिय। आनंद मग्न दिया हुआ है, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा वर्ड आनंद में मग्न। उसके बाद में कार्यदक्ष लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कार्य में दक्ष। अश्वारूढ़ दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखना है अश्व पर, आरूढ़ का मतलब सवार होता है, आरूढ़ का मतलब किसी चीज पर बैठना, सवार होना। ग्रामवास, इसका विग्रह हो जाएगा ग्राम में वास। दानवीर दिया हुआ है तो इसका मतलब होगा दान में वीर वर्ड हो जाएगा। और एक वर्ड लिखा है नगर प्रवेश तो इसमें लिखना है नगर में प्रवेश, नगर में प्रवेश। तो अभी यहाँ तक केवल आज की वीडियो में हमने आप सभी को क्या पढ़ाया, केवल और केवल तत्पुरुष समास के बारे में मैंने बताया है और बहुत विधिवत बताने की कोशिश की है ना।
तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ाया था आपका करण तत्पुरुष आज की क्लास में दिया गया है, और सबसे लास्ट में कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष। इसका मतलब ये हुआ कि जो तत्पुरुष समास था आज मैंने केवल और केवल तत्पुरुष समास के बारे में बताया है। कल कर्म तत्पुरुष के बारे में मैंने बता दिया था पिछली वाली वीडियो में, जहाँ पर समास क्लास 1 लिखा हुआ है, वहाँ पर आप देख लेंगे उसको, मैंने विधिवत वहाँ पर पहले इसकी शुरुआत कर दी है। तो दूसरी वीडियो मैंने यहाँ तक आप सभी को बताया है, और कल की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम कर्मधारय समास के बारे में बात करेंगे। कर्मधारय के बाद में द्विगु समास की बात करेंगे, उसके बाद में द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से हमारे जो टॉपिक होंगे समाप्त हो जाएंगे। आप सभी इसको स्पीड में लगा करके देखिएगा, और नोट्स जरूर बनाते हुए चलना है, क्योंकि आयोग आपसे पूछेगा जरूर क्वेश्चन। आप जो भी पेपर दे के आना, कोई भी पेपर हो दे करके आना है, और आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास हमारी स्टार्ट होगी कल, और कल हम एक नए टॉपिक यानी समास में कर्मधारय समास के साथ शुरू करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।